वे इन इंग्लिश, ये छोटा सा वर्ड है वे, लेकिन इंग्लिश में इसको कितने तरीकों से यूज किया जा सकता है ना, आप शायद जानते नहीं होंगे। वही मैं आपको जनवाने आया हूँ, वही मैं आपको सिखाने आया हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को अगर आपने देखा तो आप जान जाएंगे कि छोटे से वर्ड WAY को किस तरीके से आप अलग अलग सिचुएशंस में यूज करेंगे। मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं हिंदी के वर्ड से बताता हूँ। आज मैंने एक इंग्लिश का वर्ड लिया है WAY वे, लेकिन इसको बहुत ही सारे तरीकों से यूज किया जाता है। सिंपल टू एडवांस्ड, जितने भी तरह के यूजेस हैं आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आजकल इसका एक मॉडर्न यूज आ गया है जिसमें बहुत तरीके से यूज किया जाता है, तो ये बहुत यूजफुल वर्ड है। तो इस वीडियो में बने रहिए और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सब कुछ हिंदी टू इंग्लिश में आपको सिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इसको यूज भी करना है तो किस तरह की हिंदी सिचुएशंस में करना है। आप क्या बोल रहे होंगे हिंदी में जब आपको इंग्लिश में इसका यूज करना है, जब आप इसका यूज कर सकते हैं, इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं, सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता दिखा सकते हो? तो वे का सबसे बेसिक मतलब होता है रास्ता, पाथ, ठीक है, कहीं जाने का रास्ता, यानी कि वे। तो उस तरह हम क्या बोलेंगे? कैन यू शो मी द वे टू द स्टेशन? क्या आप मुझे स्टेशन जाने का रास्ता शो कर सकते हो? यहाँ पर ये कितना सिंपली बनाया गया है, कैन यू शो, क्या आप मुझे शो कर सकते हो द वे, रास्ता, टू द स्टेशन, स्टेशन जाने का। उसे इम्प्रेस करने का कोई तरीका है, हम यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वे का दूसरा मतलब। वे का दूसरा मतलब होता है कुछ करने का मेथड, मैनर, उसको करने का तरीका, उसका मेथड क्या है। तो क्या उसे इम्प्रेस करने का कोई तरीका है, यानी कोई मेथड है, तो इसमें भी हम वे का यूज़ करते हैं। इज़ देयर अ वे टू इम्प्रेस हर? इज़ देयर अ वे टू इम्प्रेस हर? उसको इम्प्रेस करने के लिए कोई तरीका है। अंदर जाने का रास्ता कहाँ है, बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? तो बोलो वेयर इज़ द वे इन, वेयर इज़ द वे आउट, वेयर इज़ द वे आउट। क्या आपको पता है बाहर जाने का रास्ता? डू यू नो द वे आउट? मुझे पता है, आई नो द वे आउट। अंदर जाने का रास्ता कहाँ है? वेयर इज़ द वे इन। बेसिकली इस तरह यूज़ करते हैं वे को। जिस तरह आप बोलते हो वो मुझे बेहद पसंद है। आपको जो बोलने का तरीका है, जो स्टाइल है, जो मैनर है, उसको भी इंग्लिश में हम वे से कहेंगे। आई लव द वे यू स्पीक, आई लव द वे यू स्पीक। द वे यू स्पीक मतलब जिस तरह से आप बोलते हो। तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो ना, द वे यूज़ करना है आपको। द वे समवन डज समथिंग, द वे बोल देना है, उसके बाद आएगा एक पर्सन, उसके बाद आएगा वर्ब, यानी वो तरीका जिस तरीके से कोई इंसान कुछ करता है। आई लव द वे यू स्पीक, जिस तरह आप चलते हो मुझे बहुत पसंद है। आई लव द वे यू वॉक, जिस तरह आप बोलते हो, जिस तरह आप नाचते हो। आई लव द वे यू डांस, आई लाइक द वे यू डांस। अब ये आई लव द वे की जगह आई हेट द वे, आई डोंट लाइक द वे यू डू समथिंग हो सकता है। उसका खाना बनाने का तरीका शानदार है। हिज वे ऑफ कुकिंग इज़ फैंटेस्टिक, हिज वे ऑफ कुकिंग इज़ फैंटेस्टिक। या हम क्या बोल सकते हैं? द वे ही कुक्स इज़ फैंटेस्टिक, जिस तरह वो कुक करता है वो फैंटेस्टिक है। आपने न्यूज़पेपर उल्टा पकड़ा है, कैसे कहेंगे इसे? इंग्लिश में बोलो यू आर होल्डिंग द न्यूज़पेपर अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन क्यों बोलते हैं? जो साइड अप होनी चाहिए वो आपने डाउन कर रखी है। सो यू आर होल्डिंग द न्यूज़पेपर अपसाइड डाउन। लेकिन यहाँ पर तो भाई अपना वे नहीं आया, मुझे तो आपको वे बताना है ना, ये तो बहाना था, ये बताऊँगा तभी तो वे बताऊँगा। इसे सीधा कर लो, न्यूज़पेपर उल्टा पकड़ा है, सीधा कर लो इसे। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टर्न इट द राइट वे अप, द राइट वे अप। जो उसका राइट वे है, जो राइट तरीका है, वैसे इसको टर्न कर लो। टर्न इट द राइट वे अप, सीधा कर लो इसे। ये मैप सीधा है क्या? मैंने एक मैप पकड़ा हुआ है, मैप, और मैं बोल रहा हूँ ये मैप सीधा है क्या, या मैंने उल्टा तो नहीं पकड़ा? इज़ दिस मैप द राइट वे अप, यानी जो इसका राइट वे है वही अप है ना। इज़ दिस मैप द राइट वे अप। बोतल को सीधा पकड़ लो, तो फिर से क्या कहेंगे? होल्ड द बॉटल द राइट वे अप। यहाँ पे होल्ड का मतलब हो गया पकड़ना, होल्ड द बॉटल, बॉटल को होल्ड कर लो, कैसे? द राइट वे अप, सीधी तरह, जो उसका ऊपर होना चाहिए जो हिस्सा, उसको ऊपर रखो। होल्ड द बॉटल द राइट वे अप। जिस तरह वो मुझे देखता है वो मुझे बहुत पसंद है, ये वही द वे वाला है। आई लाइक द वे ही लुक्स एट मी, कैसे ना कैसे मैं हमेशा जीत जाता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई ऑलवेज विन वन वे और अनदर। तो जब आपको ऐसा बोलना है, कैसे ना कैसे मैं कर ही लेता हूँ। अब टाइटैनिक के इस विलन को देख लो। I always win, Jack. And lower away evenly, lads. One way or another. What's that trim? Trim that boat. देखा इसने क्या यूज़ किया है? वन वे और अनदर, कि कैसे ना कैसे, वन वे और अनदर, ऐसे या वैसे, बाय हुक और बाय क्रूक, ये भी एक इंग्लिश में फ्रेज होता है। आई ऑलवेज विन, मैं हमेशा जीतता हूँ,
वन वे और अनदर, या तो ये तरीका या वो तरीका, कैसे न कैसे मुझे जीतना ही है। हवा किस तरफ चल रही है, और जो इस तरह हम डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं ना, डायरेक्शन, वो भी वे दिखाता है। विच वे इज़ द विंड ब्लोइंग, विच वे इज़ द विंड ब्लोइंग। विंड मतलब हवा, ब्लोइंग मतलब बह रही है, चल रही है, किस तरफ चल रही है मतलब विच वे। तो आपने देखा भी होगा फिल्मों में लड़के कुछ दिखाते हैं, लड़कियों को बोलते हैं इस तरफ आओ, मैं आपको दिखाता हूँ एक सुंदर जगह, दिस वे, इस तरफ आओ। टूरिस्ट गाइड ऐसे बोलता है ना, चलो इस तरफ, दिस वे, दैट वे, उस तरफ, किस तरफ, विच वे। तुम दरवाजे को गलत तरफ धका रहे हो। कोई दरवाज़ा पुश कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ अरे इधर नहीं पुश करना, उधर पुश करना है, ऐसे करना है, मतलब कुछ अलग कर रहा है, गलत कर रहा है वो। तो क्या कहेंगे, यू आर पुशिंग द डोर द रॉन्ग वे, यू आर पुशिंग द डोर द रॉन्ग वे, मतलब आपकी जो धकाने की डायरेक्शन है वो गलत है, उसको उस तरफ धकाना चाहिए, इस तरफ धकाना चाहिए, आप गलत तरीके से धका रहे हो। यू आर पुशिंग द डोर द रॉन्ग वे, तो वे डायरेक्शन दिखाता है। हैंडल को इस तरफ घुमाओ, देखा ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये जो है ना कन्फ्यूज़ कर देती है लोगों को। हैंडल को इस तरफ घुमाओ, ये हैंडल है, मैं कह रहा हूँ इस तरफ घुमाना, थोड़ा इस तरफ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टर्न द हैंडल दिस वे, टर्न करो हैंडल को दिस वे, इस तरफ घुमाओ, उस तरफ घुमाओ दैट वे। लाइट उस तरफ दिखाओ, जैसे लाइट दिखा रहा है कोई, अंधेरे में मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, कोई मुझे लाइट दिखा रहा है, मैं बोल रहा हूँ लाइट उस तरफ दिखाओ। बताओ पहले आप बताना क्या बोलेंगे, इसको वे का यूज़ करेंगे, कहेंगे पॉइंट द फ्लैश लाइट दैट वे, जो भी आपने फ्लैश लाइट पकड़ी है उसको उस तरफ पॉइंट करो, दैट वे, उस तरफ दिखाओ, लाइट उस तरफ दिखाओ, पॉइंट द फ्लैश लाइट दैट वे और दिस वे। मैं उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, ये एक मॉडर्न तरीका है वे को यूज़ करने का। आजकल वे को इस तरह यूज़ किया जाता है जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे होते हैं और बोलते हैं मैं तो कहीं ज़्यादा, मैं उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं उससे कहीं ज़्यादा लंबा हूँ, कहीं ज़्यादा बड़ा हूँ, कहीं ज़्यादा छोटा हूँ, ये घर उस घर से कहीं ज़्यादा सुंदर है। इस तरह की बातों में आपको वे का यूज़ करना है। आई एम वे स्मार्टर देन ही इज़, वो भी स्मार्ट है, मैं भी स्मार्ट हूँ, लेकिन मैं कहीं ज़्यादा स्मार्ट हूँ। आई एम वे स्मार्टर देन ही इज़। आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं आई एम अ लॉट स्मार्टर देन ही इज़, और आई एम मच स्मार्टर देन ही इज़। आई एम वे स्मार्टर देन ही इज़, जितना वो स्मार्ट है ना उससे तो मैं कहीं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, वो मुझसे कहीं ज़्यादा चालाक है। ही इज़ वे क्लेवरर देन मी। तो आपको क्या करना है, कंपेरेटिव डिग्री लेनी है। कंपेरेटिव मतलब जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिगर कंपेरेटिव है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर कंपेरेटिव है। तो यहाँ पे मैंने कंपेरेटिव यूज़ किया है, देखो स्मार्टर है ये, और फिर यहाँ पर क्लेवरर। तो एक कंपेरेटिव डिग्री आई और उसके पहले आपको वे लगा देना है। उसका मतलब हो जाएगा ज़्यादा स्मार्ट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। वे उसकी इंटेंसिटी को और बढ़ा देता है। वो तुमसे कहीं ज़्यादा सुंदर है। शी इज़ वे मोर ब्यूटिफुल देन यू आर। भागना चलने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। रनिंग इज़ वे हार्डर देन वॉकिंग। रनिंग जो है इज़ वे हार्डर देन वॉकिंग। बिना वे के अगर कहेंगे तो रनिंग इज़ हार्डर देन वॉकिंग, लेकिन वे हार्डर कहीं ज़्यादा मुश्किल है। मैं अपने काम में बहुत ही पीछे चल रहा हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम वे बिहाइंड ऑन माई वर्क। तो वे बिहाइंड को इस तरह यूज़ करो, आई एम वे बिहाइंड ऑन माई प्रोजेक्ट, आई एम वे बिहाइंड ऑन माई स्केड्यूल और रूटीन, आई एम वे बिहाइंड ऑन माई वर्क। मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो जब आपको इंटेंसिटी को बढ़ाना ना किसी एडजेक्टिव की, कि मैं थका हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा थका हूँ, तो बोल दो आई एम वे टू टायर्ड। मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, आई एम वे टू हंग्री। इस तरह आप वे का यूज़ कर सकते हैं। मेरे लंच टाइम को तो बहुत समय बीत चुका है। क्या कहेंगे, इट्स वे पास्ट माई लंच टाइम। वे का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा। सिर्फ पास्ट कहने से इसका मतलब क्या निकलता है कि मेरा लंच टाइम तो गुजर चुका है, लेकिन वे पास्ट बहुत ही ज़्यादा पहले गुजर चुका है। दिवाली अभी बहुत ही दूर है। इंग्लिश में बोलो दिवाली इज़ अ लॉन्ग वे ऑफ। लॉन्ग वे ऑफ ये ईंट रास्ते में पड़ी है। इन द वे, ऑन द वे, इनमें अक्सर कन्फ्यूजन चलता है लोगों में, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इन द वे, ऑन द वे को कब कब यूज़ करेंगे। इन द वे को यूज़ करना है जब कोई एक चीज़ किसी रास्ते को रोक रही है, ब्लॉक कर रही है, बीच में रखी है, परेशान कर रही है, अनॉय कर रही है, बीच में रास्ता रोक रही है, तो आप इन का यूज़ करो। ठीक है, जैसे ये ईंट रास्ते में पड़ी है तो कहेंगे दिस ब्रिक इज़ इन द वे, ऑन द वे नहीं। ऑन द वे कब यूज़ करना है, जब आप सफ़र पे हो, आप जर्नी पे हो, आपकी यात्रा चल रही है, आप यात्रा के मिडल में हो, यात्रा पूरी नहीं हुई, तब बोलेंगे यू आर ऑन द वे। तो आप किसी का रास्ता नहीं रोक रहे हो, ब्लॉक नहीं कर रहे हो, बल्कि आप जर्नी के बीच में हो, उसको कहते हैं ऑन द वे होना। मैं अभी रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे। आई एम ऑन द वे मतलब
मैं रास्ते में हूँ, बैंक जाने के रास्ते में हूँ। आई एम ऑन द वे टू द बैंक, मैं हॉस्पिटल जाने के रास्ते में हूँ। आई एम ऑन द वे टू द हॉस्पिटल। आई एम ऑन माई वे होम, मैं घर जाने के रास्ते में हूँ। तो ऑन द वे मतलब मैं किसी का रास्ता ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जर्नी के बीच में हूँ, मेरी जर्नी अभी पूरी नहीं हुई है। अगर मैं इसको ऐसे कह दूँ आई एम इन द वे, तो इसका मतलब हो जाएगा मैं किसी का रास्ता रोक रहा हूँ। आई एम इन द वे, आई शुड स्टेप असाइड, मैं बीच में खड़ा हूँ, मुझे साइड में हो जाना चाहिए। एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाओ, इंग्लिश में कहो मेक वे फॉर द एम्बुलेंस। वैसे टाइम क्या हुआ है? अच्छा, इस तरह हम कई बार टॉपिक को चेंज करते हैं। हम किसी एक चीज़ की बात कर रहे हैं, फिर हम बोलते हैं अच्छा वैसे ये बताओ शादी हो गई कि नहीं। तो जब हम ऐसे टॉपिक चेंज करते हैं ना, तो इंग्लिश में बोलते हैं बाय द वे। व्हाट्स द टाइम बाय द वे? टाइम क्या हुआ है वैसे? कि आप जा कहाँ रहे हो वैसे? वेयर आर यू गोइंग बाय द वे? हम बात कुछ और कर रहे थे, फिर अचानक टॉपिक चेंज किया, यूज़ करेंगे बाय द वे। दरवाज़ा पूरा बंद कर दो, इंग्लिश में बोलो क्लोज द डोर ऑल द वे। ऑल द वे का मतलब होता है कम्प्लीटली, पूरी तरीके से, जितना हो सकता है। वैसे ही दरवाज़ा पूरा खोल दो, ओपन द डोर ऑल द वे। इस ऑल द वे को मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बताया है, लेकिन मैं अभी क्योंकि वे के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया कि वे का इस तरह भी यूज़ होता है। मैं सोनीपत के रास्ते पानीपत गया। आपने स्टेशंस पे तो सुना होगा वाया का यूज़ होता है ना। गाड़ी नंबर 2465 नई दिल्ली से होते हुए सोनीपत और पानीपत के रास्ते कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होने वाली है और वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। सुना है आपने ये? तो वाया का यूज़ होता है। वाया की जगह वे का भी यूज़ हो सकता है। आई वेंट टू सोनीपत बाय वे ऑफ पानीपत, यानी पानीपत रास्ते में आया था जब मैं सोनीपत गया। नहीं, सोनीपत रास्ते में आया था जब मैं पानीपत गया। आई वेंट टू सोनीपत बाय वे ऑफ पानीपत। जीतो या हारो, कैसे भी कुछ सीखोगे तो सही। अब मैं वे का एक और यूज़ आपको बता रहा हूँ, आइदर वे। यू माइट विन और लूज बट आइदर वे यू लर्न समथिंग। जब आपके पास दो चॉइस होती है और आप बोल रहे होते हो चाहे ये करो या वो करो, वैसे भी होना तो ये है, तो आपको आइदर वे का यूज़ करना है। इस वीडियो में बने रहो, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। अगर वीडियो लंबी है तो मैं क्या करूँ, चीज़ें ही बहुत सारी है वे की, तो वीडियो लंबी बनेगी ना भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। आप थोड़ा सब्र रखो और देखो, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आइदर वे को आप कब यूज़ करेंगे? जब आपके पास दो चॉइस है और आप बता रहे हो भाई जीतो या हारो, लेकिन चाहे आप जीत गए चाहे आप हार गए, दोनों में से चाहे कुछ भी हो जाए, सीखो तो गए कुछ। सो आइदर वे यू विल लर्न समथिंग। कुछ भी हो काम पे तो मुझे जाना ही है। जैसे मैं कह रहा हूँ बारिश हो रही है, क्या लगता है शायद होगी या नहीं होगी? अरे हो या ना हो, मुझे तो जाना ही है ऑफिस। आइदर वे आई हैव टू गो टू वर्क। कुछ भी हो, सच का पता तो मैं लगा के ही रहूँगा, कुछ भी हो। आइदर वे आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ। मैं उससे सच बुलवा रहा हूँ, वो बोल ही नहीं रहा, क्या पता बोल दे, बोले या ना बोले, कुछ भी हो। आइदर वे आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ। वो हमेशा अपनी चलाता है। इंग्लिश में एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन होता है, ही ऑलवेज हैज़ हिज ओन वे। हैज़ हिज ओन वे, इस तरह बोलने का मतलब होता है कि वो अपनी चलाता है। ही ऑलवेज हैज़ हिज ओन वे या ही ऑलवेज गेट्स हिज ओन वे। उसने आखिर में अपनी ही चलाई। ही इवेंचुअली गॉट हिज ओन वे, अपनी चला के माना। उसे इम्प्रेस करने के लिए मैंने पूरा जोर लगाया। अब एक और मैं आपको एक्सप्रेशन बताने वाला हूँ वे के साथ। आई वेंट आउट ऑफ माई वे टू इम्प्रेस हिम। तो मैं आपको ऐसे कुछ फ्रेजेस बता रहा हूँ जिनको कॉमनली वे के साथ यूज़ किया जाता है, काफ़ी काम के हैं। सो इफ़ यू गो आउट ऑफ योर वे टू डू समथिंग, मतलब आप उस चीज़ को करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं, बहुत हांगा लगाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। आई वेंट आउट ऑफ माई वे टू इम्प्रेस हिम। उसको इम्प्रेस करने के लिए मैंने पूरा जोर लगाया। उसने पूरा जोर लगाया मुझे एयरपोर्ट से पिक करने के लिए। शायद उसके पास टाइम नहीं था या वो मीटिंग में था, मीटिंग छोड़ी, बाहर आया, बाइक में पेट्रोल नहीं था, दूसरे की बाइक रेंट पे ली, उधार ली, लेकिन लेने आया मुझे। ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट। हम अपने अपने रास्ते चल दिए। इंग्लिश में बोलो वी वेंट आवर सेपरेट वेज। जहाँ चाह है वहाँ राह है, ये एक कहावत है हिंदी में। जो आप चाहोगे वो आपको मिल कर रहेगा। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आ गया ना वे भी इसमें। मेरी बात मानो या रास्ता नापो। या तो मेरी बात मान लो, नहीं तो चलते बनो, रास्ता नापो, कहते हैं ना ऐसे हिंदी में। इंग्लिश में बोलो इट्स माई वे और द हाईवे। इट्स माई वे और द हाईवे, ये एक होता है, ये बड़ा अच्छा है, आप इसको बोल सकते हैं। इट्स माई वे और द हाईवे, या तो मेरी चलेगी या तो जाओ हटो यहाँ से। इट्स माई वे और द हाईवे, हम ऐसे बोल सकते हैं। वो अपनी चलाती थी हमेशा।
इट वॉज़ हर वे और द हाईवे, बस उसकी मानो तो मानो, नहीं तो बस चले जाओ उसकी नज़रों के आगे से, ऐसे करती थी वो। ऐसा ही होता है भाई, होता तो ऐसा ही है। इंग्लिश में बोलो दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स, ये दूसरा आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन आ गया। जब आप ऐसा बता रहे हो, जैसे कोई कह रहा है कि भाई मेरी माँ और मेरी पत्नी की बनती नहीं है, लड़ते रहते हैं आपस में, हम उसको बोल रहे हैं अरे भाई ऐसा ही होता है, होना तो ऐसा ही है, मतलब ये भाई हमेशा ऐसा ही होता है। तो कहेंगे दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है भाई, इसको रोक नहीं सकते। दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स। हम जोकिंग बाय द वे का यूज़ देख लो। इस बात को गलत मत समझो, डोंट टेक इट द रॉन्ग वे, डोंट टेक इट द रॉन्ग वे। सुधर जाओ, इंग्लिश में बोलो मेंड योर वेज, मेंड योर वेज, सुधर जाओ, सुधार लो अपने तरीके, तौर तरीके, अपना बिहेवियर सही कर लो। मैं उससे किसी हाल में माफ़ी नहीं मांगने वाला, कुछ भी हो जाए। नो वे एम आई गोइंग टू अपोलोजाइज टू हर, यहाँ पर है नो वे। नो वे आपको कब बोलना है? जब आप कहना चाहते हो कि किसी भी हालत में ऐसा नहीं होगा। नो वे एम आई गोइंग टू अपोलोजाइज टू हर, किसी भी हाल में मैं उससे माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ। ये अपना वाला आ गया यहाँ पर। वाला के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इससे पहले बनाई थी, नहीं देखी तो देख लो। वाला को भी कितने तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुझे हरा देगा। देयर इज़ नो वे ही विल डिफीट मी, देयर इज़ नो वे समथिंग विल हैपन। इस तरह आपको नो वे का यूज़ करना है। देयर इज़ नो वे यू विल हेजिटेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, है ना? ऐसा ही, नहीं हिचकिचाओगे ना? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अच्छा, कर लिया सब्सक्राइब पहले से? शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा किया। इसको इंग्लिश में बोलो वे टू गो, वे टू गो। ये वे टू गो कहकर हम किसी को शाबाशी देते हैं, शाबाश, वे टू गो, वे टू गो। तो दोस्तों, इसी तरह आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, काम की चीज़ें। सो बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।